दोस्तों, एक ऐसी जगह है जो हर तरफ से खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से घिरी हो, जिनको छूकर बादल गुजरते हों और वहीं पर सुंदर पहाड़ों के बीच ये छोटी छोटी झुग्गी के रूप में कई सारी दुकानें लगी हैं। अरावली की इन पहाड़ियों में छुपा है एक ऐसा हिल स्टेशन जो समुद्र तल से 5650 फीट की हाइट पर लोकेटेड है, जहां तक पहुंचने के लिए इन खूबसूरत घुमावदार रास्तों से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है, और वो है माउंट आबू। और तो हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम इस चीज़ से बिल्कुल अज्ञात थे कि ऐसा भी कुछ यहाँ पे होता होगा। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ बंदर हमारी कार पर ऐसे आ बैठते हैं जैसे ते कार इन्हीं की हो। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन ये बंदर जाने का नाम तक नहीं ले रहे थे, बड़े मज़े से बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद हमने थोड़ा खाना दिया, तब जाके मान गए और तभी हमें जाने की यहाँ से इजाज़त मिली। तो आप भी कभी यहाँ पे आओ तो इनके लिए पहले से ही बंदोबस्त करके आए। इस हिल स्टेशन का इतनी हाइट पर होने के कारण यहाँ सदैव ठंड बनी रहती है और सर्दी में यहाँ का टेम्परेचर -7 डिग्री तक चला जाता है, जिसके कारण ये नक्की झील भी एक आइसलैंड बन जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जगह को पहले अर्बुदा नाम से जाना जाता था, जो कि एक पौराणिक नाग था। बताते हैं कि अर्बुदा नामक नाग ने भगवान शिव के वाहन नंदी को बचाया था, इसी कारण इस पहाड़ी को अर्बुदा पहाड़ी कहा गया और फिर लोगों ने इस पहाड़ी को माउंट आबू नाम दे दिया। वैसे तो यहाँ के रोड किसी हाईवे से कम तो थे ही नहीं, लेकिन ड्राइवर की एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी। एक तरफ ये हजारों फीट ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ थी ये हजारों फीट गहरी खाई। यहाँ की एक खास बात तो ये थी, हर बार जब कोई नया मोड़ आता तो उसके साथ आता है ये एक नया सीन, और ये एक यहाँ की नई अंदाज भरी कहानी थी। कभी कभी बस मोड़ ही नहीं बल्कि पूरा नज़रिया ही बदल जाता था, जो मन को एक अलग ही प्रकार का सुकून और शांति दे रहा था। ये माउंट आबू न सिर्फ एक हिल स्टेशन है बल्कि ये एक जीवित इतिहास भी है, जहाँ आज भी हर पत्थर, हर पेड़, हर मंदिर कोई ना कोई कहानी कहता है। इन वादियों की खूबसूरती को तो मैंने करीब से देखा, पर अभी भी इस खूबसूरत जगह की जिंदगी से मैं अनजान था। वैसे तो यहाँ के अधिकतर मंदिरों में कैमरा ले जाने की परमिशन किसी को भी नहीं होती, लेकिन एक जगह और भी ऐसी थी जहाँ पर मैं कैमरा ले जा सकता था, जो कि इसी मंदिर के पास में था। ये एक छोटा सा सरोवर जिसमें देखने को मिलती है हमें ये गोल्डन फिश। ये दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ के मानसून का क्या ही कहना, बारिश कभी थमती तो कभी अचानक से शुरू हो जाती, जैसे मौसम भी खुद अपनी एक कहानी लिख रहा हो। इस बरसती हुई बारिश में ये नेचर इतना खूबसूरत लग रहा था, मानो कि मैं तो इसको देखता ही रहूं। फिर इस भाई ने हमें बताया कि आप यहाँ पर भी वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं फिर से एक बार नर्वस हो गया। तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा अंदर अलाउड नहीं है। पानी की बोतल, चॉकलेट वगैरह जैन मंदिर में अलाउड नहीं है। फोटो भी अलाउड नहीं। फोन अंदर रख के आना गाड़ी में।
50 रुपए चार्ज है अकाउंट पे। जेब में तो रख सकते हैं ना, जैन मंदिर में। जेब में तो रखे, जेब में तो रहने दे। जेब में नहीं, अंदर गाड़ी में रखो। अरे जेब में कौन सा जेब में भी अलाउड नहीं है। मंदिर हो। ठीक है बोलो बता रहा हूँ वरना मैं लेने में अंदर। लेकिन काफ़ी देर तक ये बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने आखिर निर्णय लिया क्यों ना इस बारिश का भी लुत्फ उठाया जाए। और मैं आ गया इस गाड़ी से बाहर और इस बारिश का एंजॉय उठाने के लिए। और जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये है अर्बुदा देवी जी का शक्ति द्वार, जिसे आप देख सकते हैं। और ये पूरा द्वार प्रॉपरली कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो अभी आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ से। हल्की हल्की बारिश होने की वजह से ये पेड़ भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद यहाँ की बेसिक जानकारी हमें इन अंकल से प्राप्त होती है। ये है नक्की झील सामने। नक्की झील इसलिए कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले बाल ऋषियों द्वारा नाखून से खोद के बनाया गया एक ही नाइट के अंदर। इसका नाम रखा गया नक्की झील। जैसे हरिद्वार, गंगोत्री, पुष्कर तीर्थ में आता है, वैसे ये भी तीर्थ में है। नक्की झील खोदने वाला रशिया वाला जाति भेल था, गुजरात का रहने वाला पाटन का था और चामुंडा माता का भगत था। उस एक ही व्यक्ति ने नाखून से खोद के बनाई है। इसका नाम रखा इसी व्यक्ति ने, एक ही व्यक्ति ने, तो इसका नाम रखा गया नक्की झील। नक्की झील का जो साइड का गहराई है 10 फीट से लेकर 20 फीट का गहराई है। सेंटर का 80 फीट गहराई है। जैसे हरिद्वार, गंगोत्री, पुष्कर तीर्थ में आता है, वैसे ये भी तीर्थ में। माउंट आबू को टेम्परेचर -6 -7 में चला जाएगा दिसंबर में, जनवरी में। उस समय ये कांच के माफिक पूरा जम जाता है। ये नक्की झील का किलोमीटर के अंदर पूरा ट्रैक बना हुआ है। जब ये जम जाएगा, ट्रैक बना हुआ है। ये नक्की झील का बैक साइड है, मेन फ्रंट आगे से जैसे बोटिंग चालू होता है। बोटिंग करना तो एक मेंबर का 400 रुपये, आधा घंटा घूमने का। जैसे साइकिल का पेंडिल लगा तो उस तरह का पेंडिल लगाने का होता है। और अब तो पहाड़ों की चोटी पर बादलों ने भी अपनी सफ़ेद चादर बिछा रखी थी। धुंध के बीच सूरज की किरणें झांकती हुई जैसे कि सोने की रोशनी बिखर रही हो। हवा ठंडी और ताजगी से भरपूर थी, हर सांस में जादू सी समाई हुई थी। नीचे घाटियों में हल्की झरनों की आवाज़ थी। आखिर पता नहीं क्यों मन ऐसे कर रहा था कि इन बादलों को यहीं पे बैठकर बस एक टक से देखता ही रहूं। पर मैं कर भी तो क्या सकता था, शाम जो होने पर आ गई थी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कभी एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।